मॉर्निंग सर, मॉर्निंग बेटा। सॉरी फॉर डिले, आज थोड़ा देरी हो गई क्लास स्टार्ट होने में। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ड्रेनेज बेसिन के बारे में, वाटर डिवाइड के बारे में मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने स्टार्ट किया था आपको ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। देखो, ड्रेनेज सिस्टम जो भारत का चलता है, इंडिया का चलता है, वो दो सिस्टम से चलता है। एक तो चलता है हमारा हिमालयन सिस्टम से, हिमालयन माउंटेन से, और एक चलता है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू से। तो देखो, द ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, है ना। देखिए, आराम से पढ़िए। वाटर डिवाइड आप समझ गए। ये देखिए, इधर से अगर मान लो कोई रिवर फ्लो करते हुए आ रही है, इधर से मान लो कोई रिवर फ्लो करते हुए आ रही है, इधर से मान लो कोई रिवर फ्लो करते हुए आ रही है, और यहां पर कोई अपलैंड, यहां पर कोई अपलैंड, ये अपलैंड है ना, अपलैंड या कोई माउंटेन मिलता है, तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, है ना। या फिर कोई अगर रेनफॉल भी होता है तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये अपना अलग एक रिवर बेसिन बनाती है, और इधर एक अपना रिवर बेसिन बनता है। आप देख रहे हैं ये सारी की सारी, ये जो नेट बना हुआ है, नेक्सस बना हुआ है, ये सारा पूरा क्या है, रिवर बेसिन है, ठीक है ना, ड्रेनेज बेसिन। ओके, ये क्लियर हुआ। वाटर डिवाइड, पानी को जल विभाजक जिसको कहते हैं। तो अब आते हैं हम बेटा पॉइंट पर। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर्स। ब्रॉड रिलीफ फीचर्स कौन कौन से हमारे? रिलीफ फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो हमको राहत देते हों। राहत देने वाले फीचर्स कौन कौन से हैं? एक तो हमारा हिमालयन रिवर्स हैं और पेनिनसुलर रिवर्स हैं। देखो, जितनी भी रिवर्स हैं हमारी, जितनी भी रिवर्स हैं, वो या तो हिमालय से निकलती हैं या हमारी पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती हैं। अब पेनिनसुलर प्लेटू के भी टू पार्ट्स हैं। एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, जिससे चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी नदियां निकलती हैं, है ना। और एक हमारा है डेक्कन प्लेटू, जो कि हमारा साउथ में पड़ता है। डेक्कन प्लेटू से हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एटसेट्रा एटसेट्रा जितनी भी नदियां हैं वो फ्लो करती हैं, ठीक है। तो देखिए, ये दो रिलीफ फीचर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के। कौन कौन से? हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो, यहां इसको देखना, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। अब देखिए, ओरिजिनेटिंग, अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन। दो मेजर फिजियोग्राफिक रीजन है। फिजियोग्राफिक रीजन मीन्स भौगोलिक क्षेत्र। अब ये एक तो फिजियोग्राफिक रीजन ये है हिमालयन माउंटेन, और दूसरा फिजियोग्राफिक रीजन है पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, तो इन दोनों फिजियोग्राफिक डिवीजन से निकलने के बावजूद भी हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स ये क्या है? डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, इन मैनी वेज, कई तरीके से। अब इनका डिफरेंस समझ लेना आप। दो मेजर रिलीफ फीचर से दोनों नदियां निकलती हैं, दोनों रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। कुछ नदियां हमारी, कुछ रिवर्स हमारी कहां से ओरिजिनेट होती हैं? हिमालय से, और कुछ रिवर्स हमारी पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होती हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है वो आपको कोट करने हैं यहां पर। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, ये ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। ज्यादातर हिमालयन रिवर्स जो है पेरेनियल हैं। पेरेनियल मीन्स हमेशा बहने वाली, हमेशा बहने वाली। इनमें कभी भी वाटर वॉल्यूम कम नहीं होता है। अब वाटर वॉल्यूम कम क्यों नहीं होता है? तो देखिए बेटा, ये आपके हिमालयन माउंटेन्स हैं, तो यहाँ ये हमेशा क्या है, आपका जो ग्रेट हिमालय है और लेसर हिमालय है, स्नो कवर्ड रहता है, हमेशा स्नो कवर्ड रहता है, बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और ग्लेशियर बनते हैं, मेल्ट होते हैं, बनते हैं, मेल्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, हाइट के कारण, है ना। हाइट के कारण ग्लेशियर बनते हैं और फिर वो मेल्ट होते हैं, फॉर्म होते हैं, मेल्ट होते हैं। तो उनका जो वाटर होता है वो हमारी हिमालयन रिवर्स में ही आता है। मोरोवर, इसके अलावा जो रेनफॉल होता है, बरसात होती है, उसका पानी भी हमारी हिमालयन रिवर्स में मर्ज होता रहता है। इसीलिए ये पेरेनियल हैं। आगे बात समझ में। एक तो ऐसी रिवर जिसको 12 महीने 12 मंथ्स पानी मिलता रहे,
किसी भी तरह से मिलता रहे। और एक ऐसी रिवर्स है जो केवल बेस्ड हो ओनली रेनफॉल पर, केवल बरसात पर ही आधारित हों। तो जो बरसात पर आधारित होंगी, रेनफॉल पर बेस्ड होंगी, उनमें पानी कम होगा, और जो हमेशा स्नो कवर्ड एरिया से फ्लो करते हुए आ रही हैं वो हमेशा पेरेनियल होंगी, हमेशा बहने वाली होंगी। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स, इस कॉलम को इस तरह बना लेना, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। अपने आप डिफरेंस नंबर 1, डिफरेंस नंबर 2, इस तरह से डिफरेंस नंबर 1 इधर कर देना, इसका इधर कर देना। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, हिमालयन रिवर्स क्या है, पेरेनियल है ना, हमेशा बहने वाली हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, दे हैव वाटर, उनमें पानी भरा होता है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर, यानी पूरे वर्ष भर पानी रहता है इसमें, ठीक है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर, अब क्यों भरा रहता है उसका रीजन नीचे दे रखा है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन, एक तो बरसात से इनको पानी मिलता है नदियों को, एज वेल एज और फ्रॉम मेल्टेड स्नो, और पिघली हुई बर्फ से इनको पानी मिलता है। और पिघली हुई बर्फ कहां से आती है, आसमान से तो आती नहीं है, कहां से मिलता है पिघली हुई बर्फ, कहां होती है, फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। अभी मैंने बताया ना, नॉर्थ में जितने भी माउंटेन्स है, सबसे पहला कौन सा है आपका, ग्रेट, उसके बाद लेसर, शिवालिक पर कोई भी स्नो कवर्ड एरिया नहीं पाया जाता है, तो ग्रेट और लेसर से जो स्नो मेल्ट होती है वो आकर के हमारी हिमालयन रिवर्स में मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो देखो, दीज रिवर्स रिसीव्स वाटर फ्रॉम द रेन, बरसात से इनको पानी मिलता है, एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो, और पिघली हुई बर्फ से पानी मिलता है। अब ये पिघली हुई बर्फ कहाँ होती है, फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, जो कि हिमालय के जो माउंटेन है वहां से ये बर्फ इनको मिलती है, ठीक है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। ध्यान से सुनना, देखो ये इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालयन रिवर्स हैं, मेजर हिमालयन रिवर्स हैं। टू मेजर हिमालयन रिवर्स, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट, ये उत्पन्न होती हैं, है ना, निकलती हैं कहां से, फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस, नॉर्थ ऑफ द माउंटेन। अब आप इस तरह से मैप बनाएंगे तो नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज में ये आती है, कौन सी, ग्रेट हिमालय। देखिए, आपको मैंने एक क्वेश्चन भी है, डिवीजन के अंदर, ये शिवालिक साउथ में हो गई, ये मिड में हो गई, और नॉर्थ में ये हो गई। और अगर इधर से हम देखें तो सबसे ज्यादा नॉर्थ में ये हो गई आपकी ग्रेट हिमालय, और थोड़ा सा फिर नॉर्थ में कौन सी आपकी, ये लेसर हिमालय, और फिर आपकी शिवालिक। तो जो नॉर्थ में आपकी हिमालयन रेंजेस हैं, इसके लिए कहा गया है। तो द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, ये जो मेजर हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये दोनों क्या है, नॉर्थ में जो माउंटेन रेंजेस हैं, कौन कौन सी, आपकी ग्रेट हिमालयाज यहां से ओरिजिनेट होती हैं। दे हैव कट थ्रू माउंटेन्स, इन्होंने क्या, ये क्या करती हैं, काट देती हैं, किसको काट देती हैं, माउंटेन्स, पहाड़ों को। क्यों कैसे काट देती हैं, ये पहाड़ों को कैसे काट देती हैं, पहाड़ों को इसलिए काट देती हैं क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड से वाटर फ्लो करके आता है तो इसकी वेलोसिटी होती है बड़ी फास्ट, है ना। वेलोसिटी कैसी होती है, फास्ट होती है, बहुत ज्यादा तेज इसका बहाव होता है, और उस बहाव के आगे जितने भी यहां पर, जैसे मान लो यहां पर कोई पहाड़ आया तो इस पोर्शन को वो काट देगी यहां से। तो ये पोर्शन क्या हो गया, यहां से ये पोर्शन यहां से इसका डाइसेक्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन डाइसेक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, और यहां से ये रह जाएगा। तो ये इस पोर्शन में से ये रिवर यहां से फ्लो करेगी। आगे बात समझ में, ठीक है। दे हैव कट थ्रू, उन्होंने काट दिया है, द माउंटेन्स, पहाड़ों को, और क्या बनाया है, मेकिंग गॉर्ज बनाए हैं। अब गॉर्ज क्या होता है, देखिए, ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है। कभी ये माउंटेन कैसा था मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये इस तरह से था, इस तरह से था, या हम कह लें कि ये इस तरह से मिला हुआ था, ठीक है। एक रिवर फ्लो करते हुए आई, तो इसने इस पर फोर्स मारा, इस पर फोर्स मारा, इस पर फोर्स मारने से इधर से ये वाला माउंटेन कटा, इधर से ये वाला माउंटेन कटा। अब शेप क्या बनती है, देखिए, अब शेप बनती है आपकी, देखो, ये इस तरह से माउंटेन था, यहां से रिवर फ्लो करके आई, तो इसने इसको हिट किया, यहां से इस पोर्शन को डाइसेक्ट कर दिया। डाइसेक्ट करने के बाद देखिए, ये पोर्शन डाइसेक्ट हुआ, ये वाला पोर्शन डाइसेक्ट हो गया। जब ये पोर्शन डाइसेक्ट हो गया तो यहां से ये माउंटेन कट गया,
तो इसको काटने के बाद ये पोजीशन बनती है, ये पोजीशन बनती है, ये इस तरह से ये जो पोजीशन बनती है, दिस इज कॉल्ड गॉर्ज। गॉर्ज मीन्स होता है महाखड्ड, इसको बोलते हैं महाखड्ड, यानी बहुत गहरा खड्डा जो तल को यानी कि बॉटम को टच करता हुआ निकलता है, इसे कहते हैं हम गॉर्ज। जो आपके पिक्चर में दिया हुआ है नीचे आप देखिए जरा, दिस इज कॉल्ड गॉर्ज। देखिए एक तो यहां पर एक वैली टाइप एक शेप बनती है। देखिए ये एक माउंटेन, ये एक माउंटेन, ये कभी मिक्स होंगे आपस में। यहां से एक रिवर फ्लो करते हुए आई जिसने इस माउंटेन को यहां से डाइसेक्ट कर दिया, तो ये जो है ना ये बॉटम से टच करता हुआ है, यहां से पानी फ्लो करता हुआ आ रहा है, ये है आपका गॉर्ज। क्लियर हुआ? ठीक है। तो देखो, दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स, ये माउंटेन्स को काट देती हैं और क्या करती हैं, गॉर्ज बना देती हैं। कौन सी रिवर? हिमालयन रिवर, है ना। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स, ये ध्यान रखना, इसको भी लिखना उसमें। हिमालयन रिवर्स का जो कोर्स होता है, रास्ता होता है, वो कैसा होता है? लॉन्ग होता है, लंबा होता है ना। इसको भी इसमें लिखना इस पॉइंट में। अब जब आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं हिमालयन रिवर्स की, तो हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स, लंबा रास्ता होता है। देखिए द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स, है ना। एक तो ये एंड फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, है ना, फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, इसको समझना। ये है सोर्स मीन्स ORIGIN, ओरिजिन पॉइंट, है ना, और सी मीन्स जहां पर लास्ट पॉइंट, जहां पर डेल्टा वगैरह बनाती हैं, है ना, ये ध्यान रखना। फ्रॉम देयर सोर्स, सोर्स मीन्स ओरिजिन पॉइंट। जैसे ये आपका मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक से इंडस निकलती है, यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र निकलती है, सांगपो जिसको कहते हैं हम तिब्बत में, ठीक है ना। तो ये मानसरोवर लेक इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो ये हो गया आपका फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स हो गया इसका। जैसे आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है? गंगा निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर, इधर यमुनोत्री ग्लेशियर, ये इसका सोर्स हो गया। सोर्स मीन्स ओरिजिन पॉइंट हो गया। क्लियर होगा? द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स, हिमालय की जो नदियां हैं उनका रास्ता लंबा होता है। कैसा होता है? लंबा होता है ना। जहां से वो निकलती हैं वहां से लेकर के और जहां समुद्र में जाकर के गिरती हैं वहां तक उनका जो कोर्स होता है वो लंबा होता है। कैसे समझेंगे आप इसको? इंडिया का मैप उठाइए, सदर्न पार्ट को देखिए और नदर्न पार्ट को देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसमें मैप है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए मैप की स्थिति क्या होती है, देखिए आप जरा, इंडियन मैप की स्थिति होती है ये वाला पोर्शन देखना आप। यहां से आपकी गंगा ओरिजिनेट होती है, यहां से आपकी यमुना ओरिजिनेट, तो ये जो पार्ट है, ये जो फ्लोइंग पार्ट है ये ज्यादा है, और यहां से जो ओरिजिनेट होती हैं, जैसे यहां से आपकी गोदावरी, यहां से आपकी कावेरी, कृष्णा, ये जो नदियां हैं, तो ये वाला कोर्स देखो, ये रास्ता देखो, ये जो रास्ता है ये कम है, इसकी डिस्टेंस कम है ना, और ये डिस्टेंस ज्यादा है। यहां से निकलती हैं बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, यहां से निकलती है फिर बे ऑफ गंगा यमुना, ठीक है ना। मेन गंगा यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई, इधर से गंडक, इधर से घाघरा, शारदा, कोसी, है ना, ये सारी रिवर्स, ठीक है। फिर इधर से चंबल, बेतवा, सोन, ये सब किस में मिल जाती हैं? यमुना में। और यमुना जाकर के यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की, ये गंगा में मिल जाती है। तो इसका जो कोर्स है, हिमालयन रिवर्स का जो कोर्स है वो ज्यादा लंबा है बजाय किसके? पेनिनसुलर रिवर्स के। आप ऊपर भी देखिए इंडस का, इंडस कहां से फ्लो करती हुई आती है और पाकिस्तान के अरेबियन सी में जाकर के ड्रेन करती है। इधर आप देखिए ब्रह्मपुत्र का पूरा तिब्बत कवर करती है, तिब्बत करके अरुणाचल में टर्न लेती है एक देहांग गॉर्ज के थ्रू, फिर असम में फ्लो करते हुए नीचे आकर के चली जाती है नीचे बे ऑफ बंगाल में। तो आप इसको ऐसे समझिए, द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स, इस लाइन को ऐसे समझिए, हिमालय की जो नदियां हैं उनका रास्ता लंबा होता है। कहां से? फ्रॉम देयर सोर्स, सोर्स मीन्स जहां से वो निकलती हैं वहां से, टू द सी, और जहां समुद्र में पहुंचने तक,
क्योंकि सारी रिवर्स कहां पर गिरती हैं, आइदर इन द अरेबियन सी और इन द बे ऑफ बंगाल। या तो वो अरेबियन सी में जाकर के ड्रेन करती हैं या फिर वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन करती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो लंबाई है, लेंथ है, अब यहां पर कोर्स से मतलब है लेंथ, तो हिमालयन रिवर्स की जो लेंथ है वो पेनिनसुलर रिवर्स की लेंथ से ज्यादा है। क्लियर हुआ होगा अब आपको? ठीक है, देखिए अब आप आगे देखो, इन पॉइंट्स को भी नोट करना। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर, अमेजन रिवर है ना, अमेजन रिवर पर इसको नोट करके रखना। और ये क्वेश्चन है, विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? गंगा रिवर। ठीक है, अब आप देखिए, यहां से ये वाला, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, ये आया हिमालयन रिवर्स के लिए, चल रहा है अभी हिमालयन रिवर्स के लिए। दे यानी हिमालयन रिवर्स परफॉर्म करती हैं इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा, इरोजनल मिट्टी के कटाव की एक्टिविटीज, क्रियाएं। ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? आप ये देखिए, ये आपका तीनों रेंज हो गई, ये कहाँ से आती हैं? हिमालय से फ्लो करते हुए आती हैं। हिमालय से फ्लो करते हुए तो क्या लेके आती हैं? मिट्टी, कंकड़, सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं। इन सब आप अगर हम कहें तो सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं। तो ये क्या कर, और फिर जब मैदानी रीजन में आती हैं, जब प्लेन रीजन में आती हैं, तो इनमें वाटर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पेरेनियल हैं, 12 महीने ये बहती रहती हैं, 12 मंथ इनमें पानी फुल रहता है। इट मीन्स इनका फ्लो ज़्यादा होगा, वाटर वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब वाटर वॉल्यूम ज़्यादा होगा और फ्लो ज़्यादा, वाटर वॉल्यूम के साथ फ्लो ज़्यादा होगा, बहाव ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली इरोजनल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे। अब इरोजनल एक्टिविटी क्या होती है वो देखिए, जैसे सपोज करो ये रिवर है, ये फ्लो करते हुए आ रही है। अब ऐसे तो एक इससे स्ट्रेट तो फ्लो करती नहीं है रिवर, तो इस तरह से फ्लो करती है ना, तो इस तरह से है ना, इस तरह फ्लो करेगी। तो सपोज दैट यहाँ पर इसका फ्लो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से इसको मिट्टी को काट देगी, यहाँ से मिट्टी को काट देगी, है ना। तो जहाँ भी इसका प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, जहाँ जैसे इधर घूमी, इधर घूमते समय जब मान लो यहाँ इधर प्रेशर पड़ा, तो यहाँ से इसको मिट्टी को यहाँ से काट देगी। प्लस ये जब ऊपर से उतरती है नीचे, यानी ऊपर से नीचे उतरती है, यानी कि आपकी ग्रेट से और लेसर हिमालय से नीचे उतरती है, तो यहाँ से भी इरोजनल एक्टिविटी को करते हुए, परफॉर्म करते हुए आती है। ऊपर से जब पहाड़ों से नीचे उतरती है तब भी ये इरोजनल एक्टिविटी को करते हुए आती है। कैसे? आपको कई बार बता चुका हूं। अरे भाई सीधी सी बात है, जब पानी फ्लो करता हुआ आएगा तो यहां जितने भी पहाड़ हैं उनको काटेगा या नहीं काटेगा? जितने भी बीच बीच में छोटे छोटे, जितना भी काट सकता है, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, पावर बहुत ज्यादा होता है पानी में, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जो भी पहाड़ होगा वो कट जाएगा। कट जाएगा तो जो कटना होता है उसी को तो हम इरोजन कहते हैं। जहां से कटेगी मिट्टी, जहां से पहाड़ कटेगा वो इरोजन कहलाएगा। तो और जैसे ये प्लेन रीजन में आती हैं, मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, तो वहां भी इरोजनल एक्टिविटीज कोई परफॉर्म करती हुई नजर आती हैं। क्यों करती हैं? बिकॉज दे हैव लार्ज वाटर वॉल्यूम, इनमें काफी वाटर वॉल्यूम पाया जाता है, पानी की मात्रा काफी पाई जाती है। और इनमें एक और दूसरी बात, इनका फ्लो ज्यादा होता है, बहाव तेज होता है। तो दे परफॉर्म, इसको भी लिखना, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी। ये इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं इन देयर अपर कोर्स। कहां पर करती हैं? अपर कोर्स में। अपर कोर्स में अभी मैंने बताया था, जैसे ये देखिए, ये अपर, ये आपके ग्रेटर हिमालय, ये आपके लेसर हिमालय, है ना। ये इसका अपर कोर्स हो गया, यहां से कोई फ्लो करती हुई आई यहां से, तो जब भी इनसे हिट करेगी तो इनको काटेगी। यहां से बीच में जो भी सेडिमेंट्स होंगे उनको काटते हुए नीचे लाएगी, कट करते हुए नीचे लाएगी, है ना। तो जैसे ही इनको कट करेगी तो जो एक्टिविटी यहां पर ये कर रही है अपर कोर्स में, अपर कोर्स से मतलब जैसे यहां पर पड़ी बरसात
तो यहाँ से मिट्टी को काट दिया, यहाँ पर पड़ी बरसात तो यहाँ से मिट्टी को काट दिया, है ना। पानी जब फ्लो करके आएगा तो यहाँ से मिट्टी को काट दिया। अपर कोर्स में ये ओरिजिनल एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। एंड कैरी, और ले जाती है ह्यूज लोड, बहुत ज़्यादा भार ले जाती है, ऑफ सिल्ट एंड सैंड, सिल्ट और सैंड का। क्योंकि एक तो देखो सिल्ट वाटर प्लस सॉइल प्लस पेबल्स प्लस फाइन पार्टिकल्स ऑफ कंकड़ के भी फाइन पार्टिकल्स ये भी मिक्स होते हैं। ये सारी चीजें मिक्स होकर के क्या बनती है, सिल्ट और सैंड, यानी गारा, जिसको बोलते हैं हम गारा, इसको लेकर के आती है। तो दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, ये जो हिमालय रिवर्स हैं इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं, यानी बहुत ज्यादा जमीन को काटने का जो काम है उसको वो करती हैं। एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, और बहुत ज्यादा सिल्ट और सैंड को कैरी करके ऊपर से यानी कि अपर कोर्स से बहुत ज्यादा सिल्ट और सैंड को, यानी कि गाद को लेकर के अपने साथ आती हैं। और फिर क्या होता है, इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स, अब क्या होता है, जैसे यहां से तो ये निकल गई, यहां से निकल गई, लेकिन अब ये आता है मिडिल, ये आ गया मिडिल कोर्स, है ना, और ये आ गया आपका फिर लोअर कोर्स। ठीक है, ये अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, और ये आ गया आपका लोअर कोर्स जब आपका प्लेन एरिया में आ जाती है रिवर। ठीक है, इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स, मिडिल और लोअर कोर्स में रिवर परफॉर्म्स मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। देखो मेंडर्स और ऑक्सबो लेक्स ये परफॉर्म, अब जैसे ही ये नीचे आती है रिवर, बता देना सर, जैसे ही रिवर नीचे आती है किसमें, आपके लोअर कोर्स में, तो ये मेंडर्स बनाती है। मेंडर्स क्या होता है, देखो आपके सामने भी बना हुआ है ना, कुछ नहीं है मेंडर्स। देखो आपने स्नेक देखा होगा, ये इस तरह से फ्लो करती है, दिस इज कॉल्ड मेंडर्स, है ना। ये जो फ्लो चल रहा है दिस इज कॉल्ड मेंडर्स। आप इस शेप में भी देखिए, ये नदी का ओरिजिन पॉइंट है, ये मेंडर्स, ये मेंडर्स है ना, इसी को कहते हैं मेंडर्स। ये मेंडर्स बनाती है। तो नदी कभी भी यूं नहीं, जैसे ऊपर से, अब आप यहां पर ध्यान रखना, अपर कोर्स से जब भी रिवर फ्लो करेगी तो उसका कोर्स सीधा रहता है। अपर कोर्स से जब भी रिवर फ्लो करेगी तो उसका कोर्स सीधा रहता है। रीजन, वेलोसिटी, जब कभी फ्लो के साथ पानी जाएगा तो एक ही कोर्स में जाएगा और सीधा जाएगा, लेकिन जैसे ही उसका फ्लो थोड़ा सा कम पड़ता है, उसकी वेलोसिटी कम होती है, ये नीचे आएगा, जैसे ही ये नीचे आएगा तो ये अपना नखड़े दिखाना शुरू कर देती है नदी, ये इस तरह से मूव करती है, यूं, है ना। और जब इस शेप में नदी चलने लगती है इसको कहते हैं हम मेंडर्स। ओके, अब ऑक्सबो लेक को आपको ऑफलाइन क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा स्टडी करना, इजी है बिल्कुल। टिल देन, गुड डे।